हमारा नेक्स्ट सवाल बहुत ही मजेदार होने वाला है। हमारा सवाल है 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर m इक्वल टू 40, देन द वैल्यू ऑफ n प्लस m। हमें 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर m की वैल्यू गिवन है, हमें पूछा गया है n प्लस m की वैल्यू। तो 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर m इक्वल टू, हम इस 40 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 5। तो 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर m इक्वल टू, हम इस 8 को लिख सकते हैं भाई 2 पर पावर 3 इंटू, हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं भाई 4 प्लस 1। तो 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर m इक्वल टू 2 पर पावर 3 इंटू, यहाँ पर देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 पर पावर 2 प्लस, हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं भाई 2 पर पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी पर भी पावर 0 रहता है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है भाई। तो 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर m इक्वल टू, अब ये 2 पर पावर 3 1 टाइम दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 2, यहाँ हमारा बेस सेम है और किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पावर जुड़ जाएगा। 2 पर पावर 3 प्लस 2 5 प्लस, अब ये 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 पर पावर 0 से, तो यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है, चीजें मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 पर पावर 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा भाई 3। अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हमने एक बार इससे कंपेयर किया, हमने 2 पर पावर n को 2 पर पावर 5 से कंपेयर किया। यहाँ पर हमारा बेस सेम है, मतलब पावर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा भाई, तो n इक्वल टू 5। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है तो पावर भी सेम रहा होगा, तो m इक्वल टू क्या निकल गया भाई 3। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था m प्लस n की वैल्यू, तो n क्या आया है 5 प्लस m क्या आया हमारा 3, और 5 प्लस 3 क्या होगा 8, और यही इसके क्या है करेक्ट आंसर है।